नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि इसके दो सॉल्यूशन है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इस पर आप अगर देखिए तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, आप x की कितनी भी वैल्यू देते जाइए आपको उतने ही ज़्यादा y के आंसर मिल जाएंगे। जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 दे देते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 5 यानी y की वैल्यू 5 आ गई, तो इसका एक सेट हो गया 0,5। x की वैल्यू 1 दे देंगे तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, y की वैल्यू 8। तो हम कितने भी वैल्यूज देते जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा हमको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशंस, और आपको इक्वेशन दी गई है और उनके आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो जैसा आपका पहला सवाल है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, y का जो कोफिशिएंट है वो आप लेफ्ट हैंड साइड रखो और बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड पे ले गए। तो 7 उतर गया और प्लस 2x था उधर जाके माइनस 2x हो गया। अब मैंने ये टेबल जैसी बनाई है, इसमें आप देखिए मैंने 4 कंपार्टमेंट बनाए हैं, यानी हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज देंगे और जो y की वैल्यू आती जाएगी वो हम y वाले में फिल करते जाएंगे। तो मान लीजिए हमने एक तरफ से देना शुरू किया, हम x की वैल्यू मान लीजिए 1 दे देते हैं, फिर हम 2 दे देते हैं, फिर मान लीजिए हम -1 भी दे देते हैं, फिर मान लीजिए -2 दे देते हैं। मेरी मर्जी, हम 3 दे सकते हैं, हम 4 दे सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 दिया तो 2 1 जा 2 हो गया और 7 - 2 कितना आ गया 5। तो x में हो गया 1 और y में कितना हो गया 5। अब मान लीजिए हम सेकेंड वैल्यू यहाँ पे 2 ही दे देते हैं, तो 2 2 जा 4 और 7 में से 4 गया कितना हो गया 3। अब नेक्स्ट वैल्यू हम 0 भी दे सकते हैं, लेकिन हम मान लीजिए हम -1 दे देते हैं, तो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा और 7 + 2 +9 हो जाएगा। देखिए हमने ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व भी किया कि हमने जैसे -1 दिया तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 2 कितना आ गया 9। तो हम यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे, वहां तो हमने x की जगह तो -1 रखा जो हमने वैल्यू रखी थी, और y की जगह जो मेरा आंसर आ रहा है ना 9 वो लिखा जाएगा। अब हमने x की वैल्यू अगर -2 दे दी तो फिर आप उसमें वैल्यूज रखिए और निकालिए, देखिए क्या होगा। जब देखिए हम -2 देंगे तो 7 - 2 इंटू -2 तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 7 + 4 11। तो यहाँ पर हम y पे लिखेंगे 11। तो इस तरह से ये मैंने आर्बिट्रेरी वैल्यूज निकाली। आपकी बुक में हो सकता है कुछ और आंसर हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं होती है। तो फिर 4 सॉल्यूशंस इसके क्या हो गए, 1,5 सबको ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, फिर 2,3 फिर -1,9 -2,11। तो इस तरीके से आपको ये 4 सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन करने हैं। अब आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट भी हम कर देंगे क्योंकि कई बच्चों को बहुत दिक्कत होगी, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से समझो। जैसे सेकंड पार्ट है πx + y = 9, तो हमको केवल y इधर रखना है, बाकी चीज़ों को सब उधर राइट हैंड साइड पर लेके जाना है। तो हमारा क्या आंसर होगा, 9 - πx। 9 वैसे उतरा, इधर +πx था तो उधर जाके वो -πx हो गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी आप एक वैल्यू तो 0 रख दो जिससे बहुत आसान हो जाए, एक वैल्यू आप 1 रख लो, एक वैल्यू आप -1 रख लो, तो बहुत आसानी से आंसर आएगा। तो देखते हैं हम एक के बाद एक। जब हमने 0 रख दिया तो x की जगह वो 0 हो गया, तो 9 - π इंटू 0, कोई भी गिनती को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, तो 9 - 0 आंसर आ गया 9। तो जो आंसर आएगा वो उनको y की जगह भरना है। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ वहां पे हमने 1 रखा है, तब देखिए क्या होता है। तो जब हमने 1 रखा तो y = 9 - π, x की जगह 1, तो π 1 जा π, तो आंसर आपका कुछ इसमें सॉल्व नहीं करोगे, 9 - π। अब इसी तरीके से हमने मान लीजिए वहां पे -1 रख दिया, तो -π की जगह +π हो जाएगा, तो ये -1 इंटू -π 9 + π हो गया और आंसर आपका हो गया 9 + π। अब मान लीजिए थर्ड वैल्यू आपको कुछ रखनी है, मान लीजिए मैं प्लस में ही रख लेती हूँ, 2 रख देती हूँ, ठीक है। तब देखिए हम क्या करेंगे इसको, इस तरह देखिए 2 रखा तो 9 - 2π, तो आपके सॉल्यूशन सेट ये हो गए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके आंसर और ये आंसर मैच करें, लेकिन ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2, चेक विच आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x - 2y = 4। ये कुछ हमें दिए हुए पॉइंट्स और हमें बताना है कि क्या ये इसके आंसर हैं कि नहीं। तो बेटा जैसे लिखा हुआ है 0,2 पहला, तो जो 0 की वैल्यू होती है ये x की वैल्यू है और जो 2 की वैल्यू है वो y की वैल्यू है। तो जहां पर भी x होगा वहां हमको 0 लिखना है, जहां पर भी y होगा वहां हमको 2 लिखना है। उसके बाद हम इधर पे चेक करेंगे और देखेंगे कि आंसर कितना है। अगर ये आंसर जो उधर दिया हुआ आंसर 4 है, इसके बराबर हो गया,
तो ये इसका सोल्यूशन है, और अगर आंसर बराबर नहीं है तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैसे आप करोगे। अब हमने पहली वाला केस रखा 0,2 वाला, तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, तो x की जगह 0, y की जगह 2 × 2, तब 2 2 = 4, लेकिन ये -4 आ रहा है और उधर दिया है +4, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है। सो इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब इसी तरीके से हम सेकंड को चेक करेंगे, थर्ड को चेक करेंगे। तो मैं थर्ड वाला चेक करूंगी, सेकंड आप अपने आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका देखिए x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। अब आप इसके अंदर रखेंगे और चेक करेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं। तो देखिए फिर हमने देखिए यहाँ पे x की जगह 4 रखा, y की जगह 0 रखा, तो x की जगह 4 -2 × y यानी 2 × 0, तो ये 4 हो गया। अब 2 × 0 0 हो गया, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो दोनों तरफ हमारा इक्वल आ गया आंसर। तो यस, इट इज द सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट मैं सॉल्व करूंगी, 5 पार्ट आप अपने आप सॉल्व करिएगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को समझो। हमारा में दिया है √2 और 4√2, तो x की जगह हो गया √2 और y की जगह हो गया 4√2। यहां पर आपको पहले लेसन के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी पहले लेसन के कंसेप्ट को आप याद करते हुए एडिशन सब्सट्रैक्शन को इसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं याद है तो अपना रियल नंबर का चैप्टर पहला लेसन आप रिवाइज करिए। x की जगह हमने लिखा √2 और 2, और y की जगह लिखा 4√2 और = 4 करा, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये √2 हुआ, तो √2 के आगे कोई गिनती नहीं है, तो हमने वहां 1 लिख दिया, जिससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। और 2 4 = 8, √2 = 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जो √2 दोनों में आ रहा है इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो √2 कॉमन आ गया, और 1 में से 8 को माइनस करोगे तो -7 आ रहा है। तो हमारा इधर आ रहा है -7 √2 और उधर था 4, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ इन दिस वे एक्सरसाइज 4.2 आप सॉल्व करिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसको बहुत अच्छी तरह रिवाइज करके जाइएगा टेस्ट वगैरह में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = k। मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, वो अगर हम इसमें रखते हैं तो वो इसका आंसर है, ये पहले से दिया है, और हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता, जो जो वैल्यू दी होती है वहां x और y की जगह रख देते हैं, और वो जो आंसर आएगा वो k के बराबर है, तो वो आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं कह रही हूं कि बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तब हम इसको करेंगे कैसे, 2x + 3y = k। तो 2 और x की जगह हमने लिखा 2 + 3, y की जगह लिखा 1 = k। 2 2 = 4, 3 1 = 3 = k। तो k की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन किए जाएंगे। दिस इज नाउ आई हैव फिनिश्ड 4.2।